के चलते ठीक चला थे कैसे चौर मिला थे हकन के बोलो झोंक थो ना फोकट के कहना ठीक है चौर मिला थे आओ जैसे बोलो ठीक है आम बनेगा चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के जल से सकल संतरम खा था आधा के काला फोकट के बुद्धि काट करते थोड़ी करे थे 17 मतलब आधा जी इसे का चौर मिला थे फोकट के नमक मिला थे फोकट के जल से सकल संतरम खा था आधा के लेकर पड़ा थे फोकट में बिस्कुट रेस मिला थे फोकट में मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में सियाम के तन पेंशन मिला थे फोकट में माइलो के मने का खजार झोंका थो ये लोग था और मिल थे कहते थे कि मैं कबो सोचतो ए ना एक फोकट के महा फोकट के कथो भगवान को सब महा फोकट जी मोला मोह विचारे भाई जब सरकार इकर मंडल महतारी मंडल खोली सो ही जब सरकार इकर मंडल महतारी मंडल खोली सो ही तमन पुरुष तो खोलौड़ दे हम का मो तो चाप के जब इकर मंडल महतारी मंडल खोली से हमारा मन करे काठ महतारा मंडल नहीं खोलती थी खोलना नहीं से नहीं खोली कम से कम मन लगे का हजार देते हमारा 500 देती चलती फिर नहीं मिश्रा जी कहते जब आपका खान फोकट छत्तीसगढ़ में चला थे एक फोकट ला और जोड़ो बोले का एक लोटा जल और सारे समस्याओं का पानी फोकट के अब भला भला रुको नीति पर एक निवेदन कर दो विशेष माता मनसी रोज भगवान शंकर की पूजा करके रोज पानी रुको लेकिन पानी रुकना कैसे है अगर ये अंदाजा नहीं है कोई मतलब नहीं तो पानी रुको घर के साथ एक गिलास पानी पर तरसा है बोले एक गिलास पानी पिया तो औकात तो नहीं होते भला भला शंकर भगवान ने पानी रुको था तो पत्थर नहीं मिले स्टाम्प पेपर में लिख ले तो नहीं चली तरह हां मैं तो घर के साथ एक गिलास पानी पिया और एक आदमी बात जाए बोला शंकर भगवान याद रखो तब वो पानी को सार्थक है देखो सुखी कोनो कभी कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है लेकिन हर मुश्किल को आसान बना देती है वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है विश्वास भी तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है छोटे से विश्वास पत्थर के भीतर देवता देख सकता है सुर्पनखा तो उससे अच्छा कम से कम राम को सामने देख रही है इसलिए सुर्पनखा का जो भाव है बोले व्यवहारिक और भौतिक दृष्टिकोण से अलग है पर आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ अलग है और वही सुर्पनखा राम के सामने जाकर भाव को कहती है बोले क्या सोहानी मंगरा चाले मंगरा इधर कम पूछ रो जमा मत पूछ रो ठीक है चल हम खा के राधे राधे देहात में भुला गए जल आवे बैठे जा घर में आवे गोदरेज में रखे ध्यान लगे इसे काम नहीं सही चलिए सब यहाँ के होना चाहिए ये का है कते मोह संसा सो कते मोह दुल्हा का था अब इला दुल्ही ने कते सुना ऐसे चल जाऊंगा भाई ऐसे चलो चलो चलिए 2 3 4 ला ला सभानी माता चाहते नहीं माता हो सभानी माता चाहते नहीं माता हो सभानी माता चाहते नहीं माता हो हो गया नहीं काला बाजार कौन है
बाजा पाना तक तो ताली बन गई काला बाजा भी आओ एक आधा में सर्टिफिकेट लिख इसको लेबर बाबा की सुन खाता गई बलपन छोटी सो गई गवाला देखी पिगल भय शुक्ल कुमार बोले एक नहीं दो कुमारों को देखिए अच्छा बिहाव भी होते में देखे जन समोसा एक मरवान की एक मरवा में के बिहाव हो सकते थे सुरपनखा जानता विचार का है देखी पिगल भय शुक्ल एकल लिखने से एक जगह देखी इसके नहीं दोनों राजकुमार देखे अब तो पूछे कि सुरपनखा अगर दोनों देखे हैं दोनों देख के अगर बिहाव है अगर प्रस्ताव आए बोले केवल विवाह करना हमें तो बोले ये लगता है कि शायद दुनिया में सबसे कठिन काम यदि कोई है तब बिहाव करना निगाह दुनिया में सबसे कठिन काम कोई है तब बिहाव करना ये नारी मंडल में ये पुरुष मंडल खतरनाक है हमार मन है बोला तो शादी हो गई भाई सामने वाले तो बिहाव लड़कियों के खोजे लगे तो समझ सबसे खतरनाक अगर कोई बिहाव करना है ना वो पुरुष मंडल है कैसे बिहाव कर बनी एक नहीं चर्चा सीढ़ियां पार करते चार सीढ़ियां सबसे खतरनाक चारों सीढ़ियां पहला सीढ़ी है ये दो तीन ठन गाड़ी दे प्लीज 100-200 पेट्रोल लगवा गाड़ी में थे सगा खोल दे सगा फोन लगा तुम्हारा काम लड़की है का आवे की तुरंत उधर घर में जा बैठ चाय नाश्ता कर बाद लड़की देख 2 मिनट उठिया वापस आ घर में आ फोन लगा कैसा लगा घर वाले मन की एक नंबर लगा पहला सीढ़िया पा दूसरा सीढ़िया चल दूसरा सीढ़िया का फिर सगा में फोन लगा एक मतलब लड़की पक्ष से फोन है एक गांव थोड़ा गुड्डू और देखते हैं का आ अब बोलेरो लगा जा 9 बजे जा बैठ चाह नाश्ता कर फिर लड़की देख सगा चिन्हा सब हो गए सब चिन्हाए के बाद गोठिया का फिर वापस आ फिर फोन लगा साहेब पैसा लगा एक नंबर लगा दूसरा सीढ़िया पा तीसरा सबसे खतरनाक लिख ले रहे हो सबसे खतरनाक कैसे लड़की पर चल फोन है तुम्हारा घर देखे ला रहे का आ एमन एक बोलेरो के तुम दो बोलेरो आ भाई चाह नाश्ता कर खाना बनत ले गांव भर घूम दुकान में जा लड़का बारे में पता लगा लड़का कैसे हैगा लड़का एक नंबर केस वापस आ होने वाले समझी कर जा अब समझे हल्का सोचट के कहा का हल्का चलते का हां हल्का चलते का चलते किस मतलब जानवर तो पिया भाई ना नीचे साहेब कीर्तन घर जा बताते इनका कहीं घर में जाकर फोन लगे एक आध कंजा मत जमा लेगो चौथा से ये फिर चालू पैसा धराए बराते इनका आ ये बिहार करे तो बबल देखे रहे बोला का लालू ग्राउंड है बिहार करे तो बबल देखे रहे हाउ का था तो माया पीड़ित कटोरा देखे रहे तुमने देखे नहीं देखे रहे कभी ना देखे फाइनल कटे सोची नहीं खाब के बीच में हो सके निगा हो ही नहीं सके ऐसा पर पहले इसके चले सियान मंजिल धरा देते फाइनल है अब वो चौथा सीढ़ियों खतरनाक पैसा धराए पर आते इनका तोला के पैसा धरा रही सियान के पैसे दे रही अठन्नी जवानी अब कौन उसने फाइनल कर दी बर जल्दी मान गए सभी 1000 में नहीं मान निगा चौथा से क्या चलो सगा गेस फिर खा फिर चाय नाश्ता सब पचा धरा वो की चार लड़की के बुआ आ गए अच्छा बुआ इसना बुआ एक बार और चिन्हा थे लड़का कितना लड़की लगे कोरिया में सब लड़की जा कहा थे ईद पसंद है सिया बोले हां ईद पसंद है तो बने लगा तो एक नंबर लगा थे बुआ आपका की अब का के बाद बुआ किस मोला पसंद नहीं आते कैंसिल कर ओकर बुआ के नाम पूरा 4 दिन के खवाए के चूल्हा जाना माना बिहाव ही कर उसने होते पर सुरपनखा जो विचारे है ना बड़ा अद्भुत बिहाव समझे मन के गणना है सुरपनखा रावण के बहनी और एक भाव किसन है ये दुष्ट हृदय पारम जैसे अहिनी मतलब लागे सुरपनखा ला दुष्टिन के अच्छा पहली चीज नारी का भी जन्म से दुष्टि नहीं हो सकती ठीक है
कोई माँ, कोई बेटी, कोई नारी जन्म से दुष्ट नहीं हो सकती, या उसके परिस्थिति या समय, देश काल, स्थिति दोनों भी हो सकते, वो लोग परिवर्तन करे पर, लेकिन नारी कभी दुष्ट नहीं हो सकती प्यारे। पर शूर्पणखा को दुष्ट कहा गया है। अब क्यों कहा है, प्रश्न के आगे चर्चा करते चले कि शूर्पणखा रावण के बने दुष्ट हृदय दारुण जस कही, बोले वो नागिनी की कावर, बोले पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी में। अब पंचवटी का है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बताते, पंचवटी में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, ये शरीर ही पंचवटी। दुनिया का रुचा जाएगा और प्यार यही ही राम और सीता विचरण कर रहे हैं, और ऐसे राम सीता का विचरण जिस शरीर पर हो रहा हो, उस शरीर रूपी उस पंचवटी में शूर्पणखा का आना, क्योंकि शूर्पणखा क्या है, बोले मन है, विचलन है उसका। मन के काम है एक जगह स्थिर रहा नहीं। मैं बैठे बैठे तो मन लगी है डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी दर्शन करवा सकता हूँ, शर्त लगा लो चलो। बैठे बैठे ईट का बैठे बैठे तो मैं बमलेश्वरी मैया दर्शन करा सकता मानो, आ सकता हो सके तो 2 मिनट लगे बस, मार सीधा ऊपर बमले में, ऊपर डोंगरी कुछ करेगा बल्कि आंखें काला मुंडो, और आंखें काला मुंडे के बाद बमलेश्वरी मैया फोटो देखो, रेंगा तुम सोचो, पानी में चढ़ के अति पर करो, मन इतना चंचल है कि 2 मिनट में डोंगरगढ़ घूम के वापस आ जाएगा माजी, इतना चंचल है। और शूर्पणखा का मन कितना चंचल है, इस पर प्रस्तुत प्रश्न के संबंध है। इससे पहले आइएगा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक विधाओं से जुड़े हमारा आप गौरवशाली छत्तीसगढ़ में बस्तर की वादियां और बस्तर की स्वादियों में वनांचल के इस क्षेत्र में संस्कृति और लोक कला का धरोहर, जहां इंद्रावती महानदी जैसे गंगा का नदियों का प्रवाह और इस मंदाकिनी गंगा जैसे नदियों का प्रवाह जिस स्थल पर होता हो, ऐसे हृदय प्राण स्थल में कोंडा गांव की धरती, और जहां गमहरीनाथ जैसे गांव जहां की संस्कृति को जगाएं। और आइए हमारे छत्तीसगढ़ को धरोहर से जुड़े भजन के संग यात्रा कर चले। बोल श्यामती रामचंद्र की जय। तोला समझ सके तो बस भैया के भगवान, मैं तोला जान सके, मैं तोला भैया तो बस भैया के भगवान।
श्रीमद रामचंद्र मानस के बहुत बढ़िया भाव को सर्वना का ज्ञान का ज्योति में अतुल राजकुमार लिखने वाला मन विचलित। अच्छा ठीक है, मन विचलित मन भाई बात अच्छा बात है, लेकिन मानस में का कुसुम जी महाराज बोल रहे बात से प्रसंग के दौरान भात पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरेखत नारी, बोले भाता पिता पुत्र उर्गारी, जे नारी भाई पिता पुत्र में भी कहीं न कहीं वासना के प्रति भूत के भाव अगर देखा है तो नारी नारी में कुलक्षणी हो जाती है। और जिस दिन नारी मर्यादा को छोड़कर अपनी मर्यादा का हनन करके अगर कहीं ना कहीं अपने अनुशासन को छोड़कर अगर निकलना चालू कर दे तो शायद क्या है, जिस देश में बेटियों को मारने जैसा कांड और बेटियों को प्रताड़ना जैसा घटना ये घट रहा है, निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या बचेगा कुछ है देखो, कल बेटी मन का न बोले सभ्यता बची
मैं गमरी वाले दही वाले ने कहा था बिल्कुल तो माइंड मत रखना, ना पहिरे सभ्यता है, ना बोले सभ्यता है, ना सियान मन के मानना नहीं, काकरो गौना नहीं। और हम मन चाहता हम सुरक्षित रहा। एक जगह बेटी मुझसे सवाल करे इसके भैया और बढ़िया हमारे सुने अच्छा लगी। मैं एक मोर मन के ठन सवाल है कथे का ये लड़का मन ला बाइक मिल जाते, लड़का मन ला घूमे मिल जाते, लड़का मन ला बने बने आजादी मिल जाते, और सारी पता रहता कर डरते कर मन में कोई रोक टोक नहीं है। ये बेटी मन ला काबर बड़ी निकल नहीं दे ऊपर पहनावा हम काबर रोक टोक घर के निकलते तेकर पर रोक टोक कहीं कुछ होती होती हुई तेकर पर रोक टोक काबर मन गुने शायद ये मोर अनुभव में किया जानते थे कौन आज बोले नहीं भैया कहते मैं करते हीरा है और बेटा मन जाएगा काय धन का कोयला है, कोयला लोगों कर फेंक देवे रौन दी तिहल चल जाएगी, गलत नहीं कहा था। और बेटी काय हीरा, हीरा रास्ता में फेंके नहीं जाए काबर हीरा यदि रास्ता में फेंका जाते ना कतको का झपट्टा मार के दौड़े पर तैयार है, गलत कह रहा हूं नहीं। भले हीरा हमेशा तिजोरी में रखे जाते और निवेदन करते प्यारे जब राम संग पत्नी सीता के हरण हो सका थे मर्यादा के निकले के बाद लक्ष्मण जी महाराज ने रेखा नहीं खींचा था लेकिन मर्यादा का रेखा था। उन्होंने कहा था कि आप सोच लीजिए मैया घर से निकलो तो सोच कर निकलना, बोले किसी हमारे आते तक आपको बाहर निकलना नहीं है। लेकिन मान के नहीं मानी। जब भगवान राम की पत्नी चोरी हो सके थे तो हमारा अंगलो मंगलो समारोह भाई चोरी नहीं हो सके और निवेदन करो प्यारे बेटियां है कौन, इन बेटियों के लिए किसी कवि ने बहुत भाव के संग कहा है, बोले चलिए जो बेटियां हैं फूल से नाजुक होती है बेटियां इस पर खुजला हो तो रोती है बेटियां। अरे आपका बेटा केवल एक ही कुल के नाम को रोशन करेगा संतों पर दो कुल की लाज को धोती है बेटियां, दो कुल की लाज को धोती है बेटियां, वो होती है बेटियां। और ऐसे बेटियों के प्रसंग के भाव में इस प्रसंग से सीखना आप सब, आपको सीता बनना है शूर्पणखा नहीं, ठीक है। और शूर्पणखा का इसका लेकिन रुचि रूप है प्रभु पही जाए रुचि पंचवटी में जाल के 16 श्रृंगार करके नारी के भेष धारण करके राक्षसी दिखने वाला सुंदरी बनी रुचि रूप धरे प्रभु पही जाए बोली वचन बहुत मुस्काए बड़ा मुस्कुरा के गोठिया थे और काका संग गोठिया थे। बोले भगवान राम और लक्ष्मण दोनों सामने हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पर और राम सामने। और जब सुंदरता के बखान करे शूर्पणखा छत्तीसगढ़ के वेशभूषा हो या भारत की संस्कृति हो, जब लुगरा लपेट के अचरा ढाक के किस करते समझना अचरा ढाक के किस करते तो वो राक्षसी का सन दिखतो कर नाक बड़े जान कान और सुपर को ऐसे टेक्निक्स के होगा राक्षसी प्रवृत्ति है। परितिन देखिए परितिन नहीं देखिए उसमें दिखते का थे या फिर जे जरूरत से ज्यादा मेकअप कर रहे थे नहीं गा वो मतलब देख ले बता तो शूर्पणखा पता चल किस टाइप की से कंपेयर कर सकते हो का तुम माइंड नहीं। अब शूर्पणखा दिखते दिखाओ और बन के कुछ हुआ है वही है प्यारे। हमेशा माया लोगों को नचा रही है और माया कुछ नहीं कर रही, केवल अपने रूप का परिवर्तन करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। शूर्पणखा ने सुंदरता रूप को धारण करने पर बड़ा जोरदार ऐसे लुगरा ढाके और उसका चेहरा ऐसे ऐसे ढाके के बाद बड़ा जोरदार और राम के सामने खड़े थे ऐसे धरी से भगवान राम का कहा बोली वचन बहुत मुस्कुरा को क्या बता को थे भाव देखना झमझम ले लुगरा पहिर के आए ये कौन नाम से लागत हो लुगरा पहिर के आए हो ये कौन नाम से लागत हो। अच्छा आप जानते थे कैसे दिखता अब सुंदरी बन क्या है तो सुंदरी बन क्या है का कुंभ यही ना घर के भाई है घर के भाई ना हमारा का भाई बड़ा सुंदर है झूठ नहीं बोलो सोशल मीडिया में देखो अब सर भाई हमारा भाई मेकअप नहीं कर रहा बहुत अच्छा लगता है कम से कम भाई मेकअप नहीं कर हम पूछते कैसे लगा तो मेकअप नंबर खत्म और जिस दिन कह दो नहीं तो ठिकाना नहीं पड़ा पाउडर ऊपर के कि भगवान को सम आधा घंटा नहीं उठा ताते ना जबरदस्ती बोला ऐसे लगा कि मस्त भगवान का सब ऐश्वर्या के लिए हो अक्की बात कह दे तुरंत आपका चाय अते बोल कह दे एक कौन ठिकाने पर तो ना खाए नहीं दे तो चिल्लाते आ लाल साहब वालो रूप ना दमा थते
इंग्लिश करे का जमाना ज्यादा दिन ना होते बिगड़ी सके ये मोबाइल क्या करते सब कहेंगे है नी पहले जमाना से आज के अभी का बात के टाइम में फर्क है जब तक मन की उम्र 50 साल से ऊपर तक हाथ उठाओ माता में से निवेदन जेकर उम्र 50 साल से ऊपर है 1 2 3 4 यहाँ जवान हो गए लुगरा वाले का चला उठा रहूं अच्छा ये 150 साल वाले माता में से निवेदन कर दो टच मोबाइल चलाए और आते टच वाले आते नहीं है बटन वाला चपाता वो नहीं है तो कैसे क्या करते हैं कुछ नहीं करेगा इस जनरेशन के इस कलयुग वो आखिरी माँ है ये सब 50 के बगल में आखिरी माँ है जिला इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब टच मोबाइल चलाएगा नहीं है 50 साल से जितना कम वाला माता में से माता में निवेदन कर दो ईमान से बताना कौन टच मोबाइल चलानी है देखो तीला नाम कैसा है सब लाया थे अब जब जाएगा मोबाइल पहुंच कर तो लेकर नहीं पहुंचा की थी ठीक है नहीं दूसरा का कठिन सुने झगड़ा उठे तो लेकर उठे दवा दवा को लड़ाई आते लेकर ना पाए नहीं ना खिलाए नहीं बड़े घंटा समय लड़ा कर ले बेटा टच कर वो कल लेकर टच करा था और टच कर कर लेकर एक हफ्ते बाद YouTube में मोटू पतलू लगा देते थे वो कर गए खुश हो गए पड़ोसी बता दीदी हमारा के गुड्डू एक नंबर कैसे करते वो YouTube में मोटू पतलू लगा देते जाना माना पर गुड्डू है क्या नहीं जलेका बचपन में टच कर सीखा था याद आ बुढ़ापा में तोला कैसे टच करके नहीं तो हवा नहीं लगे तोला टच नहीं संस्कार दे सुरफनखा कर सब कुछ संस्कार नहीं तो जे बेटी का संस्कार नहीं है याद रखे प्यारों का दुर्गति ही होते सुरफनखा रुचि रूप धरि प्रभु पग जाए बोली बचन बहुत मुस्काए और मुस्कुरा का भगवान लगे बोले हे राम मैंने सुना है कि तुम्हारी सुंदरता के लोग कायल है और उसके बाद उन्होंने क्वालिटी बड़ी बात कही बोले कि राम प्रसन्न हो जाएंगे सोचकर कि तो सम पुरुष नमो सम नारी एक बात कहो राजकुमार का ये दुनिया पूरा खो गया तोरा सारे दुनिया में कोनो पुरुष नहीं है और मोरा सारे दुनिया में कोनो नारी नहीं है हमें कबू सोचता हूं कि सुरपनखा लंका में कोनो पुरुष नहीं मिली थी बिहार करे वो कब लंका है तो लंका में कोनो पुरुष नहीं मिली सोई अब बने हो के कमरे में इत्तेफाक फट जा रहा हां तो उस पुरुष में बहुत नारी या संजोग की रचा बिचारी ये जो संयोग है इसको साक्षात ब्रह्मा ने हम दोनों के रिश्ते को बने हम दोनों का विवाह हो जाए इस प्रकार ब्रह्मा ने हम दोनों का रिश्ता रचा है विधि लिखे की अच्छा तो उस पुरुष मौसम में दोनों के ना दो प्रकार से अगर व्याख्या हुई पहला भौतिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सुंदर दोनों नहीं है और मोरो सा सुंदरी दोनों नहीं है पहला और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दौरसन मर्यादा पुरुषोत्तम कोनो नहीं है राम कि जिन बाप के बाद मान के 14 साल वनवास निकल जाए जिन गाना पूरा जंगल के रास्ता में आ जाए 14 साल के वनवास से एक्सेप्ट करने वाला राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए दौरसन कोनो बेटा नहीं दौरसन कोनो पुरुष नहीं और मोर जैसे कुलक्षणी नारी नहीं जिन अपन कुल के विनाश करे बर राम लंका तक ले जाएगा दोनों की प्रधानता लगेगा लेकिन मानस कहता है कि जिस भौतिक दृष्टिकोण से सुरपनखा आई है उसका सोच कैसा है रुचि रूप धरि प्रभु कही जाए बोली वचन बहुत मुस्काए तो सम पुरुष न मूसम नारी यह संयोग विधि रचा बिचारे ये जो संयोग है इसको भगवान ने स्वयं रचा है और क्या कहा कि मम अनुरूप पुरुष जग नाही मोर अनुरूप एको जन पुरुष नहीं है खोजो मैं तीनों लोग कहीं नहीं तीनों लोग में मोला देखने वाला मोला पसंद आने वाला एक पुरुष नहीं है कहते तो सुरपनखा अति खूबसूरत नहीं सोई थी और याद रखना प्यारे किसी नारी की सुंदरता ही सुख का कारण नहीं हो सकता अगर नारी की सुंदरता ही अगर सुख का कारण है तो मुझे लगता है कि भारत देश में अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन सबसे ज्यादा किस्मत वाला है खबर का होकर कर विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ऐसा बाइबल कर सकती है सुखी है नहीं है साथ में काठ पिक्चर बने तो इतनी बने गलो होते धन में सुख है अगर धन में सुख होता तो टाटा बिरला अंबानी और अडानी इस देश के सबसे सुखी इंसान होते पर ये रतन टाटा मर गए क्यों धन में सुख नहीं है इसलिए
किसी ने कहा बाल बच्चों में सुख है, याद रखो लेकर तो कब केदारी तक भरोसा नहीं है तो कैसे मान सका सुख? बोले सुख अगर कहीं है तो केवल सुख का भाव समझना प्यारे। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। राम के भजन में सुख और कैसे सुख होना चाहिए? तो मानस कहती है स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला कंग तू न ताकि सके मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग से बढ़ के सुख दुनिया में नहीं हो सके। एक प्रकार से सुख रखा जब ऐसे बोले मन रूप पुरुष भगवान की देख मैं तू लोग नामी ताते अब लगी रहूं कुंवारी। अबे का झूठ लबारी चालू हो गई। छत्तीसगढ़ी में दोगलाई पर चठेला इल्लाबारी मारे वाला है, कालाबारी वाला जानता हो। ताते अब लगी रहा हूँ कुंवारी। मोला ऐसे लगा थे कि मैं कुंवारी चले जाऊं। तो एक बात बताओ सुरफनका कुंवारी है दौड़ से काबर नहीं तो शादी का है तो बिहाव का कहानी तेरे शादी हो गई थे कर अच्छा कुंवारी है काबर बिहाव हो गए। नारी के तीन परिचय होते हैं कुंवारी नारी महतारी। शादी हो गए शादी नहीं हो तो कुंवारी शादी हो गया शादी हो गया कालाबाई नारी ठीक है। और तीसरा लोग वाले हो गया महतारी। लेकिन सुरपनखा का के जन ताते आप लगी रहा हूं कुंवारी ऐसे लगते हैं कुंवारी नहीं जाऊं। तो इतना झूठ बोले क्या बता इसलिए का पति ही से पति नहीं है तो नारी भी नो है। अच्छा सुरपनखा तीनों है कैसे तीनों है? कुंवारी एक सती नहीं है कि बिहार वगैरह से, नारी एक सती नहीं है खबर पति नहीं है, और महतारी एक सती नहीं है खबर लोग लेकर ततिहारा भगवान के थे एक ठन बोलता है काय बोलता सीतई सीतई आहा प्रभु जो सीता है ना मुख पत्नी हमर हृदय में अगर कोई सुना है तो सीता। एक काम का तो मस्त वाला आइडिया बता रहा था काय आइडिया हमको बोले अहि कुमार मोर लघु प्राता। सीता मोर हृदय में से मतलब शादी हो चुकी मुख पत्नी है। एक काम कर अहि कुमार सामने जो बैठे साइड में लक्ष्मण एक कुंवारा है कि तब भगवान राम को झूठ बोली। जब सुरपनखा 50% झूठ बोल सकते तो 10% हमारा चित्तन का निकाल भाई एक कुंवारी है मोर भाई कुंवारा है तो ऐसा कुंवारा अहि कुमार मोर प्राता। अहि मतलब का इतिल देखो ना वहां सांप है वो अलग कुछ है देखिए अहि मतलब सांप अहि मतलब सांप नाग तो अहिनी मतलब नागिन। सुरपनखा प्रश्न चालू एक बात कह रहा हूं सुरपनखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी मतलब नागिन और अहि मतलब नाग। ते नागिन तमोर भाई नाग है ओकरे पर फूस लेकर तो वो फूस ले दिए। अब कुछ कितना बढ़िया बात भगवान की। तो सुरपनखा का तुरंत जगह बदल गई। मतलब छत्तीसगढ़ में हो जाते बिहार, भारत में होते शादी और विदेश में होते मैरिज। छत्तीसगढ़ के बिहार पति मारे पीटे कुछ भी करे टंगिया फेंके बसला फेंके नीचे लाश निकली मतलब नीचे निकली ससुराल से निकल रहा था ये बिहार। शादी जमीन तक ठेके नहीं जमीन तक तुरंत 8-10 साल बाद तलाक फिनिश खत्म। और मैरिज के मतलब कुछ नहीं 6 महीना के एग्रीमेंट है 6 महीना बनने लगे तो रहना है नहीं तो कैंसर ये लव मैरिज कहते हैं। ये विदेश में होते हैं छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान है अपन छत्तीसगढ़िया में कि कम से कम नारी पर एक भाव है कि छत्तीसगढ़ के जब को नाचा के कलाकार भी नाचा के प्रस्तुति करते हैं। नाचा की प्रस्तुति करने वाले कलाकार पुरुष पात्र जे नारी बन के आते हैं मस्त जोरदार लोगरा लपेटे मुड़ी ढाके और जोरदार चिल्ला मंच में जब ही मेकअप रूम से चिल्ला नाचा देखो वो आते कलाकार तो देखो का तुम्हारा का कथोला है हां वैसे हमारा जनाना का वो जनाना जब वही ना तो समाज में बहुत बढ़िया सीख देते हैं। समाज में सीख आगे चिल्ला दो कैसा जानता नारी
सेवा हो नारी पर पति सेवा हो नारी पर पति सेवा नारी मन पति का है शंकर भगवान खाली त्रिशूल दामोदर हो और उसने नारी मंडपति सेवा है सेवा और नारी मंडपति सेवा के सेवा और नाचा के कलाकार जब मंच में आते हैं लोग देख के बड़ा जोरदार बात करते हैं बोले उनका भाव जबरदस्त लाख में भरे लाखों देवता हो नारी मंडपति सेवा क्वालिटी देखो सुरपनखा जेन लाल राम के तेरी सॉरी सेम टू सेम कॉपी करी लक्ष्मण करा एक ढाक इसने मैं तुम्हारा नंबर ढाकता हूं अपन समझ में दूसरा नंबर तो इस टाइप से होते ठीक है ये ढाकी सुरपनखा ये किस लक्ष्मण से मारा चला लक्ष्मण लगा थे लक्ष्मण हुए ये लक्ष्मण की बोले काय ऐसा घर अच्छा लगा और लक्ष्मण के सामने की झमझम ले लुगड़ा है आगे देखो लक्ष्मण की से सुंदरी की तरक्की में सुरपनखा खुश हो गई मन में पहला लड्डू फूटा बुआ से आपने सुंदरी के लिए देखकर सब अजान का काबा वो एक सदी सुंदरी की तो सुरपनखा ये लगा थे वो कैंसर करते करते एक सम फाइनल फिट होना चाहिए कुल मिला के मड़वा में बिहाव होना ही फाइनल है ये सुरपनखा का लेकिन जान तो काकी बोले सुन सुंदरी मैं उनकर दासा जब जाकर प्रपंच करता समय ऐसे नहीं है लोकर दास और ठीक है सुंदरी तो चला रहे पर मैं जानता हूं कि दिक्कत का पान है सुंदरी के तो सुरपनखा के मन में लालसा है हमरो मन के मन में तक लालसा थे और कहीं रहा एक चीज सुने दे अच्छा तो पड़ोसी जला थे वो अच्छा तो वो जला थे मोला कह के कुछ 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलनखोर अगर कोई है कमाई खे सबसे ज्यादा जलनखोर इस 84 लाख में कोई है कमाई खे कैसे रामायण वाले मन जला बोला कहां ओके खड़े हो भगवान कसम खाए थे रामायण वाले मन जला थे एक पुंगा पर छोड़ के दूसरा पुंगा वाले मन जला थे हाउ कथी हो होगा हर स्टार पर भाव थे खेपेटा वाले मन थे पड़ोसी पर साल आओ पर छड़ी पर सब एक दूसरा से जला थे कहीं जला थे अच्छा आप बैठे कमरे में रामायण सुने पर एक आठ चीज कोई है कि ईमानदारी साथ उठा के सब में काबरा पर नीचे लोग के ने हाथ उठा तब को नोच नहीं है सब जन चलतो सब जन चली मुझे गुस्सा करके तुम नहीं बोल सका हम तो भूल जाते सब जन चलतो तो सियान दे मन लग तीनी जलस मत जले 15-20 साल बाद जले बोतल अच्छा जिन्होंने लगे नहीं जानो मैं थोड़ा सा निवेदन करता बुरा मत मानना पड़े सत्य है जे जले नहीं ते बुंगो मार हां जे जले नहीं ते बुंगो मार का एक्चुअली कोई मागी पार में कोई बुंगो मार था लास्ट टाइम जलना छे सब एक दूसरे से जल रहे हैं और इतना कपटी इतना बेकार इतना घटिया है इनके सबसे ज्यादा कपटी अगर कोई है हम इनके कैसे ट्रैक्टर लेते दूसरा हार्वेस्टर लेते दूसरा टेंशन हो गए पड़ोसी जी हार्वेस्टर लेते दूसरा ट्रैक्टर लेते दूसरा टेंशन के पड़ोसी ला हम ये कहो वो हार्वेस्टर लेना चार लेना कोई दिक्कत नहीं मरदाम माई मिला एक काम करना होका का 4 हार्वेस्टर लेना तुम अपन काम में लग जाना हम मिलन जाए के बाद मिलन घूम के 4-5 ठोक ले लेना प्लास्टिक वाले ले लेना कुछ नहीं हो तुम्हारे पास 4 है तुम्हारे पास भी 4 है के अब इसलिए पर हार्वेस्टर है दूसरे खेत के खेत में धान ले जाएंगे तुम अपन पतले में निकालना और निकाले को तो कर खेत के एकदम गड्ढा कर देना सारा पीढ़ी भी जा ना रहेगा बांस ना बजेगी इतना करते हैं ना
हमार वाला चौका कौन है जे गाय का पेड़ा खाते और पड़ोसी का कारवा का रेंगा जात ना धुरिया चिल्लाते आ औखा ये कहा है आ औखा और हम अकेले खाएंगे भले खा खा कर देंगे लेकिन दूसरा इतना घटिया है मन के मन हजार तो कत्ता घटिया है सूरज ज्यादा बेकार है सूरज हाँ सूरज ज्यादा बेकार है जान तो कैसे सूरज ज्यादा बेकार है नहीं के प्रकार के सूरज जानते तुम सूरज के प्रकार के सूरज जानते हैं दो प्रकार के जाना था एक गांव वाले एक जंगल वाले जंगल के बरहा कथे गांव के मरहा कथे तू सूरज जानता हो मैं तुम्हारे चार सूरज बता था गिनो पहला सूरज कुकरी पहला सूरज कुकरी कैसे टुकनम धंधा कर पाती 4 बजे ढील दे और ढीले को तो गली में छोड़ दे वो गली में रेंग के ठोना ठोना के गली कचरा साफ कर दे दूसरा सूरा मछली तरिया पानी गंदा है गंदगी साफ करने मछली ढील दे मछली पर तरिया गंदगी साफ कर देते तीसरा सूरा स्वयं सूरा बिना नरवा ढोलगा तरिया परिया साफ साफ और चौथा सूरा सबले खतरनाक का 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 काला बारहा मेंढे चौथा सूरा सबसे खतरनाक मेंढे ऐसे पहला सूरा कुकरी जे गली साफ करते दूसरा सूरा मछली जे दरिया साफ करते तीसरा सूरा सूरा जे परिया साफ करते और चौथा सूरा मेंढे ये तीनों सूरा साफ करते समझा तुम चौथा सूरा मेंढे ये तीनों सूरा साफ करते ना कुकरी बाचे ना मछली बाचे ना बोकरा बाचे ना सूरा बाचे मारे सूरा हो एक नंबर नहीं है भगवान और जानता रामायण में मेंढे मन काली के बड़े भाग मानुष सन पावा ता काला पावा मनी बनी के खावा और सांस में तुम थोड़ा थोड़ा लगावा खिलाते झूम उसने काय होता हां मामा इनके हमसे अच्छा तो सुर्पनखा थी कम से कम मर्यादा तो जानती थी इसके सामने कैसा बात करना है और सुर्पनखा के सामने जो प्रस्ताव लक्ष्मण जी महाराज के सामने रखा गया सुन सुन सुंदरी ने उनकर दासा जो कर दास का सेवा का और सेवा को की ओकर बाद का नाम कान कैसे कटा है मैं एक एक चीज प्रैक्टिकल करके बताऊं का नाम कान कटे कैसे पर कैसे एक आनंद में भजन बोल से श्री रामचंद्र जी जाए बोल सागरा सिंह की जय बोल मात महादेव की जय हरि सिंह ससुर है
सिखा दे बजरंगबली महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। सुन सुंदरी मैं ओंकार दासा, सुन सुंदरी मैं ओंकार दासा, मैं उसका दास हूँ, पराधीन नहीं तोड़ सुभाषा बोलेगा मैं उसका दास हूँ। तो राम से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर राम कह दे रिश्ता फाइनल है तो मान के चला मैं शादी फाइनल हो जाएगी। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य है, जीवन के आचार्य है। लक्ष्मण जी महाराज को वैरागी पुरुष कहा गया। वैरागी पुरुष के सामने वासना से प्रतिभूत है, नारी कह रही है, विवाह का प्रस्ताव आकर कह रही है, तो भगवान राम भी जानते हुए उनके लिए तो कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। शूर्पणखा गिरी एक काम कर, मैं सेवा का सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवा का भिखारी बरोबर रहते कहीं रहा है पर हाथीज गोड़ चपक में कहीं सेवा का मत कर देता है। एक काम कर कि नहीं कर सकस बड़े करे करके लेकर बरोबर दिखा था, अब तो सुंदर दिखा था, अब तो लगा पोछा लगा तो नहीं लगा सकस। एक काम कर भाई ये राम कर जा, अनमोल भैया से अगर परमिशन मिल जाए तो ये मान के चलना कि मैं शादी के लिए क्लियरिटी दे दूं, आइडेंटिफाई हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी, शादी वादी कर लो। ठीक गीस पुनि राम निकट सोया, फिर शूर्पणखा लक्ष्मण महाराज कले निकल के ज्ञान रूपी राम के सामने आकर वही वासना प्रबल भाव आकर वही माया रूपी नारी। अच्छा ये झटका चला था ना, लक्ष्मण जी महाराज के प्रश्न के उत्तर दिया और लक्ष्मण जी महाराज दोहा भगवान 14 में एक सवाल पूछे, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल को समझाए। और इससे पहले कहा ज्ञान विराग भक्ति और माया ये तीनों है, चारों है क्या इसके बारे में बताइए। तो भगवान ने कहा माया के बारे में बताऊंगा, इसके लिए कुछ देर बाद अभी कुछ घटना घटने वाली है। घटना घट रही है कि जहाँ शूर्पणखा कर लक्ष्मण से मिलकर कहा तो कहा लक्ष्मण एक काम कर राम कर जा। और राम का जब जाके तो पुनि फिर राम निकट सोई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी उठाई, तीन में ऐसे शूर्पणखा करते वो तो बिहार कर लो करते गए ता ते परमिशन दे बेटा
तोर कहना में सिर थप्पड़ लगी तो वो डाल फाइनल हो की ता सदित करूं था बोले हाँ तो वो का कहते वो भी कुछ उतने के नहीं कहते देख कर लेन की भगवान राम कहते बोले मेरी एक पत्नी है सीता और जब सीता मैया को उन्होंने देखा सीता की सुंदरता को जब उन्होंने निहारा तो माता के गजनी जानकी की जो सुंदरता है अलौकिक चेहरा है अद्भुत रूप है उनका सुर्खनखा खिसिया गई जी भगवान राम एक पार ले एक पार बेंद्रा बरोबर नचावा थे और वो नचाने वाला राम जब नचाते ना अच्छा मन थक जाते सुर्खनखा का है सुर्खनखा थक गए और जब सुर्खनखा थकी तब खिसिया राम पही गई खिसिया के राम के तीर में गिरी और राम के तीर में जाने के बाद सुर्खनखा राम के तीर में जाने के बाद कुछ नहीं करे वे माता सीता के हाथ और कलाई पकड़ी और कलाई लाकर जिसने खींची भगवान रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण थे लक्ष्मण बोले एक नारी आकर पता नहीं कहां से आई है क्या सोचती है और वो आने के बाद तुम्हारी भाभी को हाथ लगा रही है बोले अयोध्या की मर्यादा को हाथ लगाना ये अच्छी बात नहीं है लक्ष्मण जी महाराज ने कहा बोले क्या करना चाहिए एक काम करो बोले तुम इनका बोले विच्छेदन कर दो और विच्छेदन भी किसे करे तो समझना विच्छेदन मतलब काटना तुम का सुने हो कि सुर्खनखा के काला काटे काला सुने सुने कोटी का काम बताइए सुने ते बताए होंगे 3 साल यहाँ सुर्खनखा काला काटे लक्ष्मण जी महाराज काला नाक ला और कान ला दोनों ला बोले कैसे लक्ष्मण जी महाराज इसमें देखिए भगवान राम इशारा कैसे इशारा मतलब भूत है बड़े बड़े ज्ञानी मन के बीच में चर्चा होते बताएंगे कि भगवान राम इशारे से है लक्ष्मण क्या हो गया भैया बोले अरे तो मर्यादा को हाथ लगा रही क्या क्या पड़ेगा वो सुने कि इशारा जब ऐसे कहीं ना ये 4 उंगली एक अलग दिशा में और एक उंगली अलग दिशा में जब ये अंगूठा ऊपर की ओर देखिए ये अंगूठा के इशारा ऊपर की ओर भगवान राम के ऊपर की इशारा है लक्ष्मण जी महाराज जब देखी तो मैं ऊपर में इंद्र देवता खड़े होकर नजारा देख रहा था और इंद्र देवता के एक नाम नाग देवता ठीक है तो एक इशारा पता चल गया कि नाक ला काटना है चार इशारे 4 दिशा 4 धर्म 4 वेद निर्धारित थे और वेद में श्रुति के लगे श्रुति और श्रुति के मतलब होते सुनना श्रुति के मतलब सुनना जो सुनते का में कान में तो काला काटना है लक्ष्मण अति लानहो सो नाक कान बिनु किन नाके नहीं काटे कान गलो काटे एक नंबर मोड़ से समझ में जिन भाई बड़ा जोरदार सवाल कर इसमें खाना खा गए हैं और खाना खा रहा तो खाना खा रहा था जिन भाई भैया तो सुर्खनखा प्रश्न के इसके बोले हां एक ठन बात हम अभी तक समझ नहीं तो सुर्खनखा प्रश्न में कहते कैसे के हां के की सुर्खनखा नाक कान ला काटी एक बात बता सुर्खनखा अगर नाक ला काटी तो कान कैसे कटे और कान कटे तो नाक कैसे कटे मैं कह रहा हूं आपकी हिम्मत बढ़ गई इस समय क्यों नहीं बता सके आप जान के जैसे समझना ये काय तलवार है गाना हथौड़ी मान के चलो तलवार है अब सुर्खनखा का करा कि स्नान का काम दोनों एक साथ नहीं कटा सके ये भैया एक साथ नहीं कटा सके हम बोला करते भैया मान के साथ है ये अगर तलवार है और अगर सुर्खनखा के तीर में जाकर लक्ष्मण अगर तलवार चली सोही अगर ऐसे मारी सोही ऐसे तो ऐसे मारी सोही नाम का कैसे सोही है नहीं का ऐसे चले सोही तो कान का कैसे सोही तिरछा के गाल कटे लेकिन गाल कटा भी नहीं करे तो नाक कान कैसे कटे दूसरा चीज अगर नाक पहले काटी सोही तो सुर्खनखा ये तो नहीं सोही कि लक्ष्मण ने कान ला थोड़ा खोल ठीक कहा या यार ला पहली सोही ता ये तो नहीं सोही नाक लगा रखोड़ दे रहे लक्ष्मण इसे नहीं की सोही क्यों नहीं के तब दोनों एक साथ कैसे हो गए तो शायद ये मोड पर कल्पना ये उन्हें प्रैक्टिकल करने लगे और मैं सुने हूं जहां तक मैं सियामा से बैठे हूं बताया गया तलवार ला लक्ष्मण जी महाराज अपन पांव के ऊपरी हिस्सा में से रखे और रखे के बाद तलवार जब मोड़ी तो मोड़े के बाद तलवार के साइज ऐसे हो गए एल साइज दिखा दे मैं तलवार में ज्यादा बता देता हूं
ऐसे ही मोहित बात तो तलवार कैसे बन गए, इसे लमरी है नहीं क्या, अब इसे इसे ये होगी धरा तलवार पाछू महान ले से लक्ष्मण, और लक्ष्मण पीछे से जब आई तो आया के बाद जब प्रहार है तो नाक और कान दोनों का छोटे ऐसे ने कटाया। आप समझना, नाक कान कटे इसका मोले एक बात समझ नहीं आई, नाक कान कटाए को सुरपुरखा अंग भंग हो गए। एक बात तुम बताओ, इस चेहरा में सबसे सुंदर अंग कौन से है? ये हवे देखो कहां सर्दी हो है, बहुत सुंदर है क्षेत्र। इस फेस इस चेहरे में सबसे सुंदर अंग कौन सा है? पड़ोसी के देख लेता बोल देख पूछ देखो और देख इस चेहरे में सबसे सुंदर अंग क्या है? ना क्या है? ना। अगर आंख अगर कहा जाए तो आंख नहीं हो सके, अगर आंख सुंदर होती है, अगर दो आंखें है, एक आंख अगर कोई हो सकते कुछ कारण से मेरे आंखें फाल्ट आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कड़िया वाले चश्मा मिलते, चश्मा पहले गले गले घूम को नहीं तो आंखें फाल्ट है जानी नहीं। तो कान में दिक्कत है, कान एक फट नहीं है या कान कटा कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपया गमछा ले ले, चमचम ले बांध ले, लेडीज पुलिस स्टेशन में लुगड़ा ले, अचल ढाक ले, कोई नहीं जाने कि कान है दो नहीं है, ठीक है। मुंह के अगर दो चार ठन दांत और झड़ गए, कोई ठन दांत नहीं है, कुछ समझ कर गले में रहेगा तो राम राम साहब मुंह में रहना जाने वाला नहीं जाने। एक काम करो, तुम्हारा मगर हंसिया है, हंसिया ता मेहनिया कन जाओ और जाए बात नहीं, दर्पण के आगू खड़े हुए बात हंसियल धर हो, एक का नाक लपोई के देखो, मत कोई हो कहा था कोई मत देना, नाक का काट के देखना, ये नाक ला काटे के बाद ये चेहरा की क्वालिटी कितना अच्छा होगा, गौर कर सकते, कल्पना करो, इमेजिन करो, चेहरा में नाक छोटे से काट के देखना, ये नाक के कटाए के बाद आँखी के कहीं वहां पर चश्मा है, कान के कहीं पर गमछा है, कहीं ना कहीं दांत अगर कोई नहीं है, मुंह बंद कर चली, नाक के कटाए पर लुकाए की व्यवस्था है का? हाँ या ना? कदे हाँ का चक्कर हवे का है? आँखी कोई दिक्कत, चश्मा कान में कोई दिक्कत नहीं, पटका दांत में कोई दिक्कत नहीं, मुंह बंद कर दे, नाक कटाए बाद लुकाए की व्यवस्था है का? हवे का है? मास्क एक नंबर जवाब में प्रसन्न हो तौर से मांगे थे मास्क कहते हैं, मास्क का हाथ से निवेदन करता हूं, मास्क चला ये मास्क है, देखो मास्क का हाथ से निवेदन, मान के चलिए मास्क है, अब मास्क लगाते कैसे से नाक में और झांझन और कान में फंसा था, इसमें तो है क्या, इसमें करते नाक में लगाते हो, कान में अड़ जाते, भगवान का साक्षात का सब सियान में बैठे हो, ये ऊपर के ढेठी है तो ये मास्क का अरहस है, ये ढेठी चल कोई लाजी तो अरहस है नहीं, खसलौल हो गए जी नाके कटाए, नाक के कटाए को कोई व्यवस्था लुकाए के नहीं, बता दो नियम से, नाक का है, ये नाक की इज्जत है, सम्मान है, गांव के काकड़ों घर की बेटी और काकड़ों घर के बेटा अगर कोई गली में रहता है, गांव के लेकर अगर अच्छा काम करे है, देश की सेवा क्या करने बलिदान दे है, तो अगर गांव में रहने के बाद बताइए अगर रहेगा तो गांव वाले मिल के कथेगा बड़ा जोरदार लेकर इस भाई अपन दाई तक नाक ला ऊंचा करके रहेगा था उठेगा, और वही अगर गलत कर दे टकाए आ जाते हैं, बड़ा बेकार लेकर जे अपन दाई तक जरा भी इज्जत नहीं करी, सब बनाई तक नाक ला कटा खाना थे, तो समझना प्यारे नाक क्या है, इज्जत सब चला जाए चलेगा, लेकिन ये नाक नहीं कटना चाहिए, क्योंकि शूर्पणखा ने राम को पाने के लिए जो आधार आना वासना था, शायद अगर शूर्पणखा साधना को प्रबल बनाकर चलती तो साधना से ज्ञान को पाना कोई बड़ा बात नहीं था प्यारे, राम को पाने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, ना कि वासना से बोल सियापति रामचंद्र की है, ये शूर्पणखा के जीवन की सबसे बड़ी गलती, इसलिए आप सब गलती ना दोहराना, हम सबको सीखा बनकर चलना है, शूर्पणखा बनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं, और इसलिए निवेदन करूँ आप कर्म पर निर्धारित रहना, तो कर्म में निर्धारित रहते कद का पान किसे का कर सकता है, शूर्पणखा के कर्म ओका लायक नहीं से लेकर सकती है, घटना घटी मानस के तीन भाव पैदा हो है, परिपरीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा, तीनों नारी के साथ,
परीक्षा माता सती भगवान राम के लिए जर के फेंका गए, समझो। समीक्षा सुर्पनखा भगवान राम के करे नाक कान कटा गए और प्रतीक्षा माता सबरी करेंगे, जिला प्रतीक्षा करेगा बाद राम वाला मिल गए। तो राम को पाने के लिए परीक्षा या समीक्षा नहीं प्यारे, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। आप केवल प्रतीक्षा करिए, राम आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, केवल प्रतीक्षा होनी चाहिए। तीनों का नाम देखना, सती सबरी और सुर्पनखा, तीनों की राशि एक, तीनों की राशि एक, कर्म अलग अलग, तो नाम के हिसाब से आपका कर्म नहीं हो सकता क्या? इसलिए आप अपने कर्म को उज्जवल बनाकर रखें, क्योंकि मानस ने तो कहा कि कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पुरखा के भार, कुछ अपन करनी, कुछ अपन कर्म गति भोगना है और नीच बनी तो पुरखा मन के बचे हुए भोग के जाबो। एक सभी निवेदन है, जिया जागा आप सब जनावन बने बने रहन और पीला बल्ली के संग ज्यादा समय ना लो, एक आनंद में भजन के संग मंच में मन से आप सबसे विदा लेना चाहूं। और एक आखिरी वक्तव्य कह दूं, आदरणीय हमार नया क्रिया 3 साल से कोशिश रही से कि गमरी में आना आज सफल हो गए और एक लिए नया भैया हमारे तक संपर्क बना के रखे रही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ आदरणीय आयो भाई परिवार के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे साउंड वाले भैया जी के लिए। उन्हें बजाओ लगा रहा तो नहीं बजा, एक बार जोरदार ताली बजाओ कैमरा वाले भाई भाई उन्हीं का लाइव चला के करो और पूरा फोकस एक रहा नहीं, मैं कुछ नहीं होना बता रहा। एक बार जोरदार ताली बजाओ उद्घोषिका महोदय, एक बार जोरदार ताली बजाओ मोर नवा नवा हसिया के नवा नवा बे और जिया जागत रवतो कहूं कर हो ही बे अत का एक आनंद में भजन के संग हम सब जुड़ल। बोल श्यापति रामचंद्र की। बोल श्री रामचंद्र की बोल बोल के पहाड़ जय।